नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यू दर्शन समाचार बाल मुकुंद तिवारी के साथ। आज हम पोल खोल कार्यक्रम में बात करेंगे बाबा रामदेव के द्वारा बनाई गई कोरोनिल दवा और उस पे हो रही सियासी नौटंकी ड्रामा। उसमें किन किन लोगों का हाथ है और उससे क्या क्या मतलब हानियां हैं और उससे क्या क्या लाभ हैं, इस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हमें देखना होगा कि बाबा रामदेव, चूंकि यूपीए 2 जब कांग्रेस की सरकार थी दूसरे कार्यकाल की, तो उस समय उन्होंने स्वदेशी और उसमें भ्रष्टाचार, स्विस बैंकों में जमा धन, इन सब चीज़ों पे मुहिम चलाई थी। तो क्या है, उस समय से जो खासकर यूपीए या यूपीए के समर्थक अर्थात कांग्रेस या कांग्रेस के चट्टे बट्टे, इनके जो मुंशी मुनीम हैं, तो इनसे अनबन होगी, स्वाभाविक सी चीज़ है। जिसके विरुद्ध आप धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, अनशन करेंगे, तो वो जो भी गवर्नमेंट होगा या सरकार होगी वो नाराज होगी। एक तो विषय आपको पक्ष ये देखना पड़ेगा। दूसरा ये कि जो बाबा रामदेव हैं, तो इसको धीरे धीरे ऐसा कर दिया गया है कि इनकी जो पतंजल है, इसको हिंदू बना मुस्लिम का रूप भी दे दिया गया है। और इसमें जो खासकर मुस्लिम समुदाय है, ये दवा वगैरह मतलब इनकी नहीं खरीदता है और इनसे घृणा करता है। वो चूँकि जब राजनीतिक कोई चीज़ हो जाती है तो बाबा रामदेव का, जैसे कांग्रेस ने विरोध, तो जो कांग्रेस समर्थक सोच के लोग होते हैं, जो उनके विचारों पे सहमत हैं, वो लोग मतलब उनकी दवा नहीं लेते हैं और उनसे एक प्रकार ईर्ष्या, नफरत, द्वेष करते हैं। तो एक ये डिवाइडेशन हो गया, ये मान लीजिए आप। तो अब ये है कि दवा बनती है आयुर्वेद में। अब ये जो कोरोना महामारी काल है, तो इसके लक्षण जो हैं वो क्या हैं? वो सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, गले में खराश है। तो इसमें इस चीज़ का कोई अभी तक जवाब नहीं दे पाया गवर्नमेंट, या कोई भी नहीं दे पाता है कि हम किस दवा से मरीजों को, पेशेंटों को मतलब ठीक कर पा रहे हैं, क्या दवाइयाँ दे रहे हैं, क्या वो दवा कोरोना की हैं, ऑलरेडी बनी थी। तो इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अब आइए दूसरे तरफ कि अब सबको ये दिक्कत है ये कि ये सोशल मीडिया पे ये जो लेफ्ट लिबरल कपाल हैं, इन लोगों के द्वारा मतलब एक ये मुहिम चलाई जा रही कि पढ़े लिखे, मतलब बाबा को पढ़े लिखे का मतलब इनको ये लगता है कि जो कागज़ पे डिग्री मिलती है वही पढ़ा लिखा होता है ना। इनके लिए स्किल डेवलपमेंट या जानकार, भाई कोई बाबा रामदेव ने थोड़ा दवा बनाई है, दवा वैज्ञानिकों ने बनाई है, डॉक्टरों ने बनाई है, शोध हुआ है कार्यकर्ताओं को, तो उस कंपनी के एक संयोजक हैं या प्रबंधक कह लीजिए हैं, मैनेजर हैं। दवा तो अन्य लोग बनाएंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए आप कहीं कोई फर्म है, आपकी कंपनी है, तो आप उनके डायरेक्शन में आप काम करवाते हैं, लेकिन ये थोड़ा कि हर पक्ष आपका मजबूत हो। पहली ये सब चीज़ें एक तो मतलब समझनी पड़ेंगी। लेकिन अब देखिए, वो एक ये हवा बनाते हैं कि पढ़े लिखे नहीं बना पाए, बाबा ने एक दवा बना दिया, मतलब एक मजाक उन पे किया जा रहा है। ठीक है। दूसरी तरफ अब ये जो खद्दरदारी नेता हैं, ये कितना पढ़े हैं, ये सरकार कैसे चलाते हैं, ये सफ़ेद पोशी हैं, ये क्या क्या नहीं कराते हैं, हत्या भी करवा देते हैं सत्ता के लिए, ना, ये कुर्सी पाने के लिए। अब दूसरी बात, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, खासकर जहाँ जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है और उसमें जो है जिहादी भी गठबंधन है। तो देखा होगा जो एफआईआर वगैरह कराई गई हैं, तो उसमें पहले जो वो सर्वप्रथम जो सामने आए खुल करके, वो जिहादी लोग ही आए। तो इसमें क्या है कि अब ये आरोप लगाया जाता है देश को गुमराह किया। तो देश को क्या गुमराह किया भाई? उस दवा का टेस्टिंग हुई और उस क्या वो देश के वो जिहादी या 2-3 लोग ही मतलब वो मालिक हैं, उनके हाथ में देश, और वो देश का बहुत शुभचिंतक। जब अभी देश में शाहीन बाग में रोड जाम था, तब वो लोग कहाँ थे? वो भी लोग गुमराह कर रहे थे, उनको भी सरकार ने परमिशन नहीं दिया था।
मतलब एक तरफ से आप सरकार ने परमिशन नहीं दिया, सरकार बहुत चीज़ों की परमिशन नहीं दे रही है। वो काम क्या आप इतना मतलब बिल्कुल सरकार के अनुयायी और सरकार के वो हो गए कि सरकार जो कहती है वही करते हैं आप लोग। आप स्पष्ट ये क्यों नहीं बताते हैं हम विरोध करेंगे बाबा रामदेव का, जो हिंदू धर्म से रिलेटेड होगा उन चीज़ों का हमें सिर्फ विरोध करना है। अब यह है कि हम शब्दकोश अपना समय समय पे परिवर्तित करें, क्योंकि ये सफ़ेदपोश लोग हैं पर्दे के पीछे से। अच्छा, इसमें गठजोड़ है, एक राजनीति नेताओं का है और ब्यूरोक्रेसी का भी है एक बहुत बड़ा। जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ देख रहे थे कि उसमें इस समय जो डिजिटल जो वर्चुअल क्लास दिए जा रहे हैं कोरोना महामारी पे, तो उसमें अभी तक तो जो कुछ संगठन थे तो वो अपने लाभ के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वो बात कर रहे थे। लेकिन आज हम यूजीसी के उपाध्यक्ष का एक बयान देखा तो हमें बहुत निराशा हुई, ठेस पहुंची। उनका कहने का मतलब है शिक्षा मूल्य होना चाहिए। ये कौन कह रहा कि नहीं होना चाहिए, और ये मतलब कुछ दिन को एक बार नुकसान कर सकता है। मतलब ये है कुल मिला के कि इनको सब भाई इसमें बहुत बड़े सब घोटाले के अंदर घोटाला है। अरे आप उनके भी तो गुण दोषों पे मतलब ध्यान दीजिए कि जब बच्चा यूनिवर्सिटी जाता है, यूनिवर्सिटी में कभी अटेंडेंस नहीं लगती है। अधिकांश यूनिवर्सिटी में आप चाहे जेएनयू की बात करिए चाहे एमयू की बात करिए, हैं? तो मामला ये है कि आपको ये सब चीज़ें मतलब सोचनी पड़ेंगी। तो कुल मिला करके जो बाबा रामदेव की दवा है, तो इसमें केवल नेता राजनेता ही नहीं मतलब शामिल हैं, इसमें आपके ब्यूरोक्रेसी शामिल है, इसमें जिहादी तत्व शामिल हैं, इसमें अर्बन नक्सली शामिल हैं। चूँकि ये बाबा रामदेव तो एक प्रकार ये बहुत लोगों का रुझान हो जाएगा आयुर्वेदिक दवाइयों के तरफ, और लोग आयुर्वेद पढ़ना शुरू कर देंगे, आयुर्वेद जानना शुरू कर देंगे। तो इसको इतना डिसफेम कर दो कि आयुर्वेद को कोई आयुर्वेद के तरफ फिर आने का मतलब जल्दी विचार न करे। तो अगले वीडियो में हम ये सब चीज़ें अन्य चीज़ें भी डिस्कशन करेंगे। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।